ये लोग तो आदी हैं मुसलमानों की ज़िंदगियों के साथ खेलने के लिए। बेईमानी की तूती बोल रही है, कब तक बोलेगी? हम ना डरे हैं और ना डरेंगे। जिस धज से कोई मक्तल को गया, जिस धज से कोई मक्तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हमारे प्रेसिडेंट को जाते हुए देखा था, मुस्कुराता हुआ कैसे गया है। जो बेईमान और झूठे होते हैं ना, वो रोते हुए जाते हैं। आने वाले वक्त इतना बुरा होगा कि न वो आपके होंगे न खुद अपने होंगे, कहीं नाले के किनारे वो गिरे पड़े मरे हों मिलेंगे। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में 42% महिला वोटर है और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब बात आती है किसी पार्टी की, किसी कैडर की, तो महिलाओं की मजबूती सबसे ज़्यादा अहम रखती है। और आज हम एसडीपीआई के इफ्तियार पार्टी में मौजूद हैं, जो कि आप तमाम महिलाएं देख रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ में हैं। पर आज ये ख़ास विज़न इसलिए है महिलाओं से बात करने का, क्योंकि ये तमाम पोस्टर बैनर आप देख रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च की तारीख अभी निकली है और वुमेंस डे जो है पूरे देश में मनाया गया। और ऐसे में एसडीपीआई की महिलाएं किस तरीके से देख समझ रही हैं, क्योंकि तमाम तरीके से पार्टी के ऊपर शिकंजा कसा गया, तमाम तरीके से पूरे देश में ईडी की छापेमारी जारी है। क्या ऐसे में ये महिलाएं डरी हैं? और जितना भी आप ये पोस्टर बैनर पर कार्य देख रहे हैं, ये महिलाओं के ज़रिए किया गया है, जहाँ कि आप ये पोस्टर देखेंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, भारतीय लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 5.5% नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान, फिलीपींस और वियतनाम से भी कम है, जो कि सवाल अपने आप में कई सारे खड़े करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि वास्तविक सशक्तिकरण राजनीतिक प्रतिनिधि के माध्यम से महिलाओं का सच्चा सशक्तिकरण सक्रिय राजनीति भागीदारी के माध्यम से संभव है, जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन भी जी सके। क्योंकि पार्टियां जो हैं बड़े बड़े दावे करती रही हैं, हुकूमतें महिलाओं के लिए दावे करती रही हैं, पर क्या हकीकत में महिलाएं सशक्तिकरण हो रही हैं? हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिला विंग्स की कार्यकर्ता, तमाम लीडर हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में आप लोग डरी हुई हैं? बिल्कुल नहीं डरे हैं, इसलिए कि हम कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें डरने का मौका मिले, मुँह छुपाने का मौका मिले। और हम ना डरे हैं और ना डरेंगे, और आइंदा इसी तरीके से डट कर सामना करेंगे। और जो हमारी जो है ज़रूरत है जहाँ, वहाँ हम पूरे दमखम के साथ खड़े होंगे। दमखम के साथ खड़े होंगे। पर ये एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई एसडीपीआई को लेकर के, देखिए कितना बड़ा बवाल जो है खड़ा कर दिया। देश के एक साथ 18 राज्यों में छापेमारी की गई दफ्तरों पर, और ये बताया गया कि साहब देखिए आपके नेशनल प्रेसिडेंट को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या महिलाएं डर रही हैं? और ये मुस्कान जो है काफ़ी कुछ बयां कर रही है आपकी। एक शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, जिस धज से कोई मक्तल को गया, जिस धज से कोई मक्तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हमारे प्रेसिडेंट को जाते हुए देखा था, मुस्कुराता हुआ कैसे गया है। जो बेईमान और झूठे होते हैं ना, वो रोते हुए जाते हैं, मुस्कुराते हुए नहीं जाते। क्योंकि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं, क्योंकि हमसे खौफजदा हैं, हमसे डरे हुए हैं। और जब डरे हुए हैं तो जाहिर है ईडी एक ऐसा घटिया तलवार है बेजंग का उनके पास, जो चलाए जा रहे हैं, वो हर एक पे चला रहे हैं। चलाते रहो, इंसाफ एंड में जो होगा वो हक पे होगा। और आखिरी में जब लड़ा एंड होगा ना, तो आपने देखा होगा 10-10, 12-12 साल में लोग छूट के आए, और उनको शर्म नहीं आई गवर्नमेंट को, उनको 12-12 साल रखते हुए, और फिर बाइज्जत बरी किया है। तो ये लोग तो आदी हैं मुसलमानों की ज़िंदगियों के साथ खेलने के लिए। पर वो ज़माना गया। हम औरतें लोग तो ये कहते होंगे ना कि हम आपके पीछे खड़े हैं। हम अपने भाइयों से कहते हैं और अपने बेटों से हम आपके आगे खड़े हैं। आप हमारे तो कहते हैं, पर हमने लगातार देखा कई पॉलिटिकल विंग के नेता ये अक्सर कहते रहते हैं कि जब मुसीबत पड़ती है तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। पुरुष जो हैं, मुस्लिम कौम के पुरुष जो हैं, वो डरे हुए। मुस्लिम कौम के पुरुष भाई पहले हमसे निपट लो ना, उनके बाद तो भाई पहले शेरनी से निपटा जाता है, बाद में शेर तो आराम करता है, बाद में आता है। तो हम तो शेरनी हैं, आ जाओ निपट लेंगे। हक की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं, बेईमानी की बात नहीं करते। ये नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे।
हमने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे, लेकिन हम पे फिर भी इल्ज़ाम है और ये लोग धड़ल्ले से कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बना लेंगे और कोई उन पे FIR करने वाला नहीं है, कोई उनको गलत कहने वाला नहीं है कि तुम संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो। बेईमानी की तूती बोल रही है, कब तक बोलेगी? एक लिमिट होती है किसी ये हमने देखा कि जब आपके नेशनल प्रेसिडेंट को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, नेशनल मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो ये दिखाने लगा कि साहब देखिए SDPI के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी और संगठन से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए जो है शिकंजा कसा जा रहा है। कैसे देखा और समझा जाए SDPI असल में महिलाओं के लिए क्या कर रही है? SDPI की महिलाएं ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से काम कर रही हैं? हमारा नारा है, जैसे आपने सुना, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, और हमारा वही नारा है। हमारी महिलाएं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, सियासत में उतरेंगी और नीचे से लेके ऊपर तक आपको बताऊंगी कि वो लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे और काम भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे और सड़कों पे भी आएंगे। क्योंकि वो ज़माना गया जब लोग ये कह के डरा देते थे ना कि वो तो मुसलमान हैं, वो तो अंदर बैठने वाली हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि ठीक है, चल रहा है, चलने दो, लेकिन बहुत से दिन तक जुल्म किसी का भी नहीं बर्दाश्त होता। हर जुल्म का आखिर होता है और वो होगा इंशाअल्लाह। हमने ये देखा कि जब CNRC का प्रोसेस था, शाहीन बाग की शेरनियाँ और हमारे साथ में भी हैं, सब जगह जो है एक नाम दिया गया शाहीन बाग की शेरनियाँ। अब जब वक्फ का मामला आ रहा है, क्योंकि मैं जयपुर में भी था, जब जयपुर में देखा कि किस तरीके से रोका गया और आप जाकर के सीधा बड़ी पुलिस वालों से बातचीत की और थाने के सामने एक प्रोटेस्ट किया गया, क्या एक मैसेज है SDPI का लोगों को कि जुल्म ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, वो डरने वाले नहीं हैं? और वक्फ के मामले को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? वक्फ देखिए 1954 या 54 में 1954 में एक बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से वक्फ बोर्ड बना था। बहुत अच्छे से उसका पूरा मुआयना किया गया था, एक एक चीज़ पे गौर किया गया था। कस्टोडियन भी था उस वक्त, वो भी था, सबको नोटिस दिए गए थे। वो सब करने के बाद वक्फ बोर्ड बना और वो सब ऑन पेपर लाया गया। अब आपको बेईमान सरकार को नहीं सूझ गई है तो देखिए, बेईमानी तो आप ये चाहो, आप सच्चर कमेटी आपकी कह रही है कि गवर्नमेंट जो है हमारी ज़मीनों को खाए हुए, वो हमारी ज़मीनें नहीं हैं, वो अल्लाह की ज़मीनें। और एक भ्रम जो है वो मैं आपको निकाल दूं, वक्फ ज़मीन जो होती है वो ख़रीदी हुई जो होती है वो अल्लाह के नाम की जाती है, जो कि औरतों के, यतीमों के, बेवाओं के और स्कूल्स, आपके कब्रस्तान, इनके काम आती है। और वो ख़रीदी हुई ज़मीन है, किसी ने बख्शी नहीं थी, या फिर राजाओं और बादशाहों की बख्शी हुई ज़मीन है। तो ये अगर दादागिरी आपकी करनी है तो वो तो कर ही रहे हैं। देखिए, अब हर मस्जिद के आगे आप नीचे मंदिर मिल रहा है उन्हें। एक सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जितने भी जुलूस और जलसे हैं वो सब मस्जिदों के नीचे। अरे भाई, मैं तो कह रही हूँ आ जाओ, फिर मस्जिदों में ही कर लो, सारे आके सारे डांस वहीं करने, सारे तमाशे वहीं करने, हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकालना है। अब ये अलग बात है कि अगर बौद्ध आ गए और उन्होंने कहा कि हर मंदिर के नीचे एक मठ है, फिर क्या करोगे? तो बहुत लंबी ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि नौजवान बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये दिखाना चाहूँगा, जितने भी आप पोस्टर बैनर देखें ये आप लोगों ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। कितनी मेहनत और किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं आप लोग? हमारी पार्टी ज़मीनी स्तर, हमारी वुमेन जो हैं, हमारी लेडीज़ ही पार्टी के लिए काम करती हैं। जो लेडीज़ हमारी कर सकती हैं, लगता है कि बोल नहीं सकती लेडीज़, कुछ कर नहीं सकती कुछ। आज जो है हमारी पार्टी में लेडीज़ जितनी हैं वो सब काम करती हैं और सब बोलती हैं। हमारे सर हो, कुछ हो, हम आगे खड़े रहते हैं अपने जेंट्स के साथ। हम लेडीज़ हैं तो हम घर में बैठने के लिए नहीं हैं, हम आगे खड़े रहते हैं, हमें काम करना है और हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसे ही काम करती रहेगी और हम औरतों के हक़ के लिए हैं। और क्योंकि ये सवाल, क्योंकि आप हिजाब पहन रखा है और हिजाब पर सबसे ज़्यादा जो है सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि मुस्लिम पुरुषों ने थोप रखा है, हिजाब की वजह से बच्चियां जो हैं डरी हुई हैं। क्या हकीकत है इसकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिजाब हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं और हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें किसी ने रोका नहीं है। हमारी फैमिली हमें बोलती नहीं है, ना हमारे जेंट्स ना हमारी औरतें, कि तुम हिजाब करो। हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं और ना तो इसके लिए हमें कोई रोक सकता है और ना ही कोई हमारा हिजाब खींच सकता है। ये हमारी मर्ज़ी है, हम कुछ भी पहनेंगे, ये हमारी मर्ज़ी है। तुम किसी से नहीं कह सकते कि लेडीज़ ये पहनेंगी वो पहनेंगी। हमारी खुद की मर्ज़ी है, हम कुछ भी पहने और हमारे जेंट्स हमें नहीं रोकते, हमें कोई नहीं रोकता। ये लेडीज़ की खुद की मर्ज़ी है जो वो हिजाब करती हैं, ना तो कोई हमारा हिजाब छीन सकता है और ना कोई हमें बोल सकता है कि तुम हिजाब पहनो। ये हमारी खुद की मर्ज़ी है। आपके
हिजाब की बात कर रहे हो आप, उनको तो जीन्स पे भी एतराज़ है, वो तो उन लड़कियों को भी मार रहे हैं जो जीन्स पहनती हैं। संघियों को हर चीज़ पे एतराज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए संघी जो है ना, उसको आदत है दलितों पे, हमेशा से वो जुल्म करते आए हैं, उनको आदत में दाखिल है जुल्म करना, और वो अपनी आदत किसी तरह बदलने को और छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि ये जनतंत्र है, यहाँ पे जिसका दिल चाहेगा वो पहनेगा, जीन्स चाहेगा जीन्स पहनेगा, हिजाब पहनेगा हिजाब पहनेगा। आपको प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी प्रॉब्लम हमारी समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या प्रॉब्लम। मुसलमान की हर चीज़ से उन्हें एतराज़ है, उनको मुसलमान पे एतराज़ है, उनको हिजाब पे या किसी और चीज़ पे नहीं है, उनको मुसलमान पे एतराज़ है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि हिजाब पहनने वाली महिलाएं जो हैं वो डरी हुई हैं, उन्हें दबाया जाता है। क्या ऐसी हकीकत है? ये लोग जो कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन सी कास्ट के लोग हैं, हिजाब पहना के कुछ भी कर रहे हैं। हिजाब पहना के भी तो कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं है ना कि दलित है कौन है, हिजाब पहना दिया और सिर्फ मुसलमान का टैग लगा दिया कि हिजाब पहना दिया तो मुसलमान वुमेन है, और फिर वो पीछे से कुछ भी कर रहे हैं। फिर तो वो कुछ भी कर रहे हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप देखो ना, जीन्स में लड़की जा रही है, जीन्स पहन रही है, वो भी तो सेफ नहीं है ना, उसका भी तो रेप हो रहा है। 3 साल की बच्ची का भी हो बताओ रहा कि है। ये लड़की जो इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, ये क्या डरी हुई है क्या? ये डर के हिजाब पहने हुए है क्या? थोड़ी सी कहना उनसे कहना अकल ले लो, और नहीं है तो पागल खाने का इलाज करवाओ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या हकीकत है जो हिजाब को लेकर के बार बार सवाल खड़ा कर दिया जाता है? पहले तो ये बताया जाता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, अब तो भारत जीत भी जाए तो जाकर के तरावी की नमाज के दौरान सुतली बम मस्जिदों के अंदर फेंके जा रहे हैं, और फिर आरोप मुसलमानों के ऊपर लगा दिए जाते हैं कि साहब देखिए ये तो पाकिस्तानी है, भारत की जीत से चिढ़ गए। देखिए उनके ऊपर जो है एक शेर मैं कहना चाहूँगी, मुसलमानों की तरफ ये मेरा इशारा है। और जो आज के हालात हैं, तुंदे बातिल से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और आज वो जितना प्रेशर डाल रहे हैं, आज हर घर में इस बात की आवाज़ पहुंच गई है, हर बच्चा इसको जानता है। और जितनी वो पुश करेंगे, जितनी ज़बरदस्ती करेंगे, और इंशाअल्लाह देखिएगा आने वाले वक्त में हमारा जवाब वो लोग देंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन उनको नहीं है। आज वो जिस मकसद को लेकर के और जिन बातों को लेकर के मुसलमान को जो है और दलितों को, कमज़ोर तबकात को वो मिसमार करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं और यहाँ से जो है भगाना चाह रहे हैं, तो देखिए ये जो है किसी के बाप का ये देश नहीं है, ये हमारे और आपके और यहाँ पर जिन लोगों ने अपने खून से सींचा है इस गुलिस्तान को, ये उनके बाप का है। और वो पूरे ज़ोरदार आवाज़ के साथ बोलेंगे और दमखम के साथ बोलेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ खड़े होकर उसका मुजाहरा भी करेंगे। डरा नहीं सकती है सरकार, जो अपने निकम्मापंती को छुपाने के लिए इतनी साजिशें बनाती है रोज़ाना, और जो गोदी मीडिया को लेकर के इस तरीके से रोज़ाना कुछ न कुछ उस पर आता रहता है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अब वही लोग, देश की जनता जो जानने और समझने लगी, अब उनका जवाब आप देख लीजिए, शुरुआत हो गई है। जुमा की नमाज और होली पर किस तरीके से उनके रिएक्शन आ रहे हैं, हमने तो अभी ज़बान ही नहीं खोला है, लेकिन उनके रिएक्शन आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाला वक्त जो हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जवाब वही नौजवान देंगे जिनको वो अपना समझते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ दूसरे अल्फाज में कि ये जो है संघी मानसिकता के जो लोग हैं, जो बीजेपी करना चाहती है, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो लॉलीपॉप जो दे रही है लेकिन वक्त पर ऐसा मुंह मोड़ लेती है और उन्हीं को मरवा देती है जिसको वो अपना कहती है। तो इसलिए मैं आपके ये जो है चैनल के माध्यम से ये मैसेज पूरे देश को देना चाहती हूँ कि वो किसी की नहीं है, और आप बाखबर हो जाएं, होश के नाखून लें। और जो इसमें फंस कर अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, वो अपने बच्चे को तो बाहर विदेशों में भेजकर अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहता है, पढ़ा रहे हैं। और यहाँ जो नौजवानों को 18 से 17, 15, 20 साल के जो बच्चे हैं, उनको कंफ्यूज करके हिंदू मुस्लिम के नाम पर उलझा करके उनको जो है क्या बना रही है बताइए, कि आज रेडिकलाइज बना रही है उनको, आज वो मर्डर कर रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं उनके माँ बाप से ये कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों से बाखबर हों और उनको देखें, संभालें, वरना आने वाले वक्त इतना बुरा होगा कि न वो आपके होंगे, ना खुद अपने होंगे, कहीं नाले के किनारे वो गिरे पड़े मरे हों मिलेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हमारे साथ में मौजूद थी और इन्हें महिलाएं नहीं कहा जा सकता। आप या तो इन्हें हिजाब वाली शेरनियां कहिए या एसडीपीआई की शेरनियां कहिए, जिन्होंने साफ तौर पर हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि आप प्रेसिडेंट को जेल की सलाखों के पीछे डालें, चाहे कितनी ईडी कार्रवाई कर ले, महिलाएं डरने वाली नहीं।